हेलो दोस्तों, आज बिहार शिक्षक भर्ती का 2 पेपर हुआ, पेपर 1 पेपर 2। पहला शिफ्ट का पेपर हम लोग ने उसका आंसर देखा था। इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का आंसर देखेंगे। देखिए, दोनों शिफ्ट एनालाइज करने के बाद एक चीज़ तो पता लग रहा है कि ये पीआरटी का लेवल का क्वेश्चन नहीं था। ये कम से कम उन विद्यार्थियों का लेवल का क्वेश्चन था जो पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस का तैयारी जो कर रहे होंगे, बीपीएससी का जो तैयारी करने वाले छात्र जो बैठे होंगे एग्ज़ाम में, उनको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। लेकिन जो केवल जिनका मोटो केवल शिक्षक भर्ती का तैयारी करना था, उसके लिए जाना था, उनको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगा होगा, है ना। खैर, जो भी हो, अब तो पेपर आया है। चलिए सेकंड शिफ्ट के पेपर का आंसर देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हम आंसर देखते केवल चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये चीन ने बनाया है। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, भारोत्तोलन से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ठीक है, 4 का ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नालंदा टॉप किया। ठीक है, नालंदा टॉप किया है, इसलिए 4 का ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है। तो रीट जारी करता है। ठीक है, 5 का बी हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर है। तो हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध, 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, करंट का सवाल है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में रहा किस शहर में। तो जेरूसलम है। ठीक है, 7 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डेनमार्क, कनाडा सब है। ठीक है, तो 8 का डी हो जाएगा। चलिए 9 है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक किससे संबंधित है। ठीक है, तो 9 का बी हो जाएगा, G20 से। ठीक है, 9 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, सब सही है। चलिए 11 नंबर है, कौटिल्य किस स्थान से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो तक्षशिला। ठीक है, 11 के ये हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 12 का डी हो जाएगा, ए भी सही है और सी भी सही है। जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, और ए क्या कर रहा है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। चलिए 13 नंबर सवाल है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो 13 का बी हो जाएगा, ब्रिटेन के साथ। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं। तो ये 1272 कुल सीटें हैं। लोकसभा का 888 है। ठीक है, और राज्यसभा का 384 है। ठीक है, तो ये जोड़िएगा तो 1272 आ जाएगा। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो 15 का ए हो जाएगा, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये अमित क्षत्रिय को। ठीक है, अमित क्षत्रिय, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल है, भारत में 1952 में की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 33% होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस लक्ष्य को अभी भारत अचीव नहीं किया है, अभी भी 24% है वन क्षेत्र भारत में। ठीक है, तो 17 का बी हो जाएगा। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो ये सारे नाम है। ठीक है, किसी किसी जगह पर। तो 18 का डी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो ये मलोका। ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। ठीक है।
20 नंबर सवाल है निम्नलिखित 20 नंबर सवाल है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। देखिए इसका विंध्याचल तो होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है, और इसका इस आंसर के लिए हम आयोग के आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सस्पेंस है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। 20 नंबर। 21 नंबर सवाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच के मुख्य जल विभाजक कौन है? तो 21 का बी हो जाएगा, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो 22 का ए हो जाएगा, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक है, 24 है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, तो 24 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अमन है, अगहनी है, औश है, साली है, तो ये ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है। ठीक है, 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा का मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र में स्थित है, नहीं। ठीक है, 25 का सी। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में है? तो देखिए ये भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच की स्थित क्षेत्र। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल है, सतलुज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सी हो जाएगा, कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 28 का डी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सही है। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो 1929 में। ठीक है, 29 का ए हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। हालांकि तीनों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और लेकिन गूगल करने पर पता चला कि रूस में ऐसा कोई घटना घटा था, उसमें टैक्स वैक्स लिया गया था। ठीक है, तो हम 30 का ई लेके चल रहे हैं। अब आयोग का आंसर का इंतजार रहेगा, इसका कौन सा इसका आंसर कोया मांगता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया? तो मेरठ षड्यंत्र मामला। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामला। 32 नंबर सवाल है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था ए, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो ये बी, काली किंकर दत्त है। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पटाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, तो देखिए ये सत्य है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन कराया गया था, इनको द्वारा स्थापना कराया गया था, मूक नायक इन्हीं का पत्रिका था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो ठीक है, न्यू इंडिया से है एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्हीं का था। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, 39, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, महादेव देसाई, नरहरि पारिक दोनों थे। ठीक है, 39 का ऑप्शन डी सही है। 40 नंबर है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान
लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो देखिए मेरे हिसाब से आंसर इसका 11 अगस्त होना चाहिए। ठीक है, 11 अगस्त को हुआ था गोलीकांड, जिसमें 7 शहीद हो गए थे। तो हालांकि अब आयोग क्या देता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 40 का ई हम मान के चल रहे हैं। 41 नंबर है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो बी होगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है, और ये 2005 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो ठीक है, तो देखो 42 का तो डी होना ही चाहिए। ठीक है, साक्षरता एवं शिक्षा का विकास भी है जो जाति व्यवस्था को लोप कर सकता है, सामाजिक सुधार भी, ठीक है, संविधान तथा इसके आधारभूत संरचना तो करता ही है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका 42 का डी होगा। ठीक है, 43 नंबर है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये 2002 में, 2002-3 में। 43 का भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती मंत्रालय, ठीक है, इसका हम सी मान कर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर डाउट लग रहा है। ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, 44 का सी। 45, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो जीन जैक्स रूसो। ठीक है, 45 का ये हो जाएगा, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? जीन जैक्स रूसो, ये आंसर होगा। 46 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? देखिए ये भी, इसका भी आंसर मुझे सही नहीं लग रहा कुछ, तो इसको भी अभी स्टॉप करके चलते हैं। ठीक है, अगर बाद में आंसर मिलेगा तो मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ठीक है, 47, तो 47 का बी हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, और देश की एकता व अखंडता को भी कायम रखना मूल कर्तव्य है। तो ठीक है, 47 का डी हो जाना चाहिए। ठीक है, बी और सी दोनों सही है, तो 47 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो ये लिखे थे अम्बेडकर साहब। ठीक है, 48 का ये हो जाएगा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो अम्बेडकर साहब ने लिखा। ठीक है, चलिए 49 है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 में। ठीक है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया 1801 में। ठीक है, चलिए 50 नंबर पे आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। ठीक है, 50 का ए। ठीक है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में। 51 का ए हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। 52 का ये हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नील के पौधों लगाने वाले को आंदोलन चंपारण था। ठीक है, खेतिहर के लिए खेरा था। ठीक है, कपास मिल के लिए अहमदाबाद था। असहयोग आंदोलन के लिए चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। ठीक है, चलिए तो हो गया ए ऑप्शन। चलिए 54 नंबर सवाल है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये हो जाएगा, यह बेचारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो 54 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर सवाल है, देखिए 55 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 56 का, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमालय यू नामक औषधीय पौधा। 56 का आंसर हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, संतावन, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? ठीक है, 57 का हो जाएगा श्वसन मूल, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तेरा इसमें SO2 और PAN दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, और 58 के डी। 59 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम दिया था किसने? लिंडमैन ने द्वारा। ठीक है,
59 नंबर सवाल का आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था लिंडमैन द्वारा। ठीक है। 60 नंबर सवाल है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। 60 नंबर सवाल है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं केरल में। ठीक है, 60 का ये हो जाएगा। चलिए 61 है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत। ठीक है, 61 का ये हो जाएगा। 62 नंबर आंसर है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो मध्यमंडल का। ठीक है, मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए 63 है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, क्या है। 63 है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। ठीक है, 63 का बी। ठीक है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो ये लाइकेन। ठीक है, 64 का सी हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर सवाल है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो आर्द्र भूमि से। ठीक है, अभी भारत में को टोटल 75 रामसर स्थल है। ठीक है। 66 है इटाई रोग किससे संबंधित है, तो कैडमियम से। ठीक है, 66 का ये हो जाएगा। 67 है निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अधीन में शामिल नहीं है, तो वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। 67 का सी हो जाएगा। ठीक है। 68 है पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ओडम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए 68 का सी हो जाएगा। चलिए 69 SO2 प्रदूषण सूचित करता है लाइकेन द्वारा। ठीक है, 69 का ये हो जाएगा। ठीक है। 70 है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये ऑप्शन ई होगा जगह सही, क्योंकि सलीम अली स्थित है गोवा में। ठीक है, गोवा में स्थित है सलीम अली। ठीक है, इसलिए 70 का ई हो जाएगा। चलिए 71 है IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। 71 का सी हो जाएगा। 72 है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, 72 का बी हो जाएगा, केवल 10%। ठीक है। चलिए 73 है अब इसमें इसके आगे मैथ है रीजनिंग है, तो इसका सब आंसर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 73 का हो जाएगा ए। ठीक है, 74 का हो जाएगा, 74 का भी आंसर ए होगा। ठीक है, 75 का होगा ई। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, 75 का ई हो जाएगा। ठीक है, 76 का होगा क्या, 76 मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है, तो सब भाई है। ठीक है, मदन करण का भाई है। 76 का बी हो जाएगा। ठीक है। 77 का निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर क्या होगा, तो ये देखिए ई होगा, यहाँ पे 5 का अंतर है, जे होगा EJOT, हम लोग इसी से बनाते हुए रीजनिंग, तो 77 का सी हो जाएगा। ठीक है। 78 में बोल रहा है इसमें से कितने त्रिकोण हैं, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 78 का सी। चलिए 79 है, 79 बोल रहा है। ठीक है, 79 का तो बी हो जाएगा। ठीक है, 80 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर हो जाएगा भी ये। ठीक है, 81 का भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए 104 तक मैथ और रीजनिंग ही है। ठीक है, 82 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 82 का सी हो जाएगा। 83 का ए हो जाएगा। ठीक है, 83 का आंसर ए हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 84 हो जाएगा, 84 का ई हो जाएगा, इसका आंसर 96 आ रहा है। ठीक है, तो 84 का ई हो जाएगा। 85 का आंसर हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 86 का आंसर हो जाएगा, 86 का बी हो जाएगा। ये क्रम से सजाना है, तो पहले प्रधानाध्यापक आ जाएगा, उसको सब प्राध्यापक आएगा, उसके बाद सहायक प्राध्यापक आ जाएगा, इसलिए 213 बी हो जाएगा। ठीक है। 87 का ई हो जाएगा। ठीक है, 87 का सॉल्यूशन करने पर 0 आता है। ठीक है, 87 का ई हो जाएगा।
इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए 88 का हो जाएगा भी ई, ठीक है। 88 का भी ई हो जाएगा, ठीक है। 88 का भी ई हो जाएगा, ठीक है। 89 का बी हो जाएगा, ठीक है। 89 का बी। 19 नंबर सवाल हो जाएगा सी। 19 नंबर सवाल हो जाएगा सी। 91 का भी ई हो जाएगा, ठीक। 91 नंबर हो जाएगा ई, ठीक है। चलिए 92 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 92 का बी आंसर हो जाएगा। 93 का सी हो जाएगा, ठीक है। 94 का बी हो जाएगा, ठीक। 95 का सी हो जाएगा, ठीक है। 95 का सी। 96 का बी हो जाएगा, ठीक। 96 का बी हो जाएगा। 96 का बी हो जाएगा, ठीक। 97 का बी हो जाएगा, ठीक है। 97 का बी हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर सवाल का बी हो जाएगा। 25 पर इसको औसत निकालना है तो इजी सवाल है, ठीक है। 98 का बी हो जाएगा। 99 का 20% हो जाएगा, ठीक है। 99 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 100 का भी ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है, हाँ 100 का भी ए हो जाएगा। 100 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 101 का आंसर हो जाएगा सी 0, ठीक है। 101। 102 नंबर क्वेश्चन का ई हो जाएगा, ठीक। 102 नंबर सवाल ई हो जाएगा। इसका 2 आता है सॉल्यूशन करने पर। 103 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 104 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक था मैथ। 104 का बी। इसके बाद अब देखते हैं 105 से साइंस है। 105 का है विटामिन B12 का रासायनिक क्या नाम है। रासायनिक नाम क्या है तो कोबालामिन। 105 का बी हो जाएगा। 106 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, ठीक है। तो 106 का बी हो जाएगा हल्दी, ठीक है। 107 नंबर जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या किया जाता है। तो 107 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, ठीक है। 108 है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ए आएगा, ठीक है। 109 का है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो 109 का सी हो जाएगा अनुप्रस्थ, ठीक है। 110 प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच होगा 7 से कम, एसिड बनेगा, ठीक है। 107 का 110 का बी, ठीक है। देखिए 111 नंबर सवाल है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, जैसे 1 GB किसके बराबर होता है 1024 MB के बराबर। तो 111 का बी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, कौन सी अभिक्रिया है। तो उदासीकरण हो जाएगा, ठीक है। 112 का सी हो जाएगा आपसे। 112 का सी हो जाएगा, ठीक है। 113 नंबर सवाल है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो इसमें 113 का बी हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। 113 का बी। 114 हो एक पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो शरीर में चीनी और नमक का स्तर नियंत्रित करना, ठीक है। सभी अंगों को वृद्धि में प्रोत्साहित करना, पुरुष में यौन अंगों को, ठीक है। एक से अधिक आंसर सही है तो 114 का डी हो जाएगा, ठीक। 115 नंबर सवाल है मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। 116 है भू स्थिर उपग्रह घूमता है अधिक स्थिर ऊंचाई पर, सॉरी 116 का बी हो जाएगा। 116 का बी हो जाएगा, ठीक है। 117 है प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण
में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैगनी रंग, 117 का ये हो जाएगा। 118 का मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो 118 का ई हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ सुरक्षित नहीं, खुली जगह में खड़े क्यों रहेंगे भाई, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय नहीं, खुली छतरी लेकर चलना नहीं, ठीक है, ई हो जाना चाहिए। ऐसे आयोग का आंसर का इंतजार कर लीजिए, मेरे हिसाब से ई है। 119 है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, 119 का ए होगा, स्थिर ही रहेगा, ठीक है। 120 है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को, 120 का बी है, ठीक है। ये दोनों सेट का हम लोग ने आंसर देख लिया, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। हालांकि क्वेश्चन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है एकदम लग रहा होगा कि ये थोड़ा लेवल अप है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कम से कम टीचर लेवल का 1 to 5 का तो नहीं था, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, चलिए ठीक है, आंसर हो गया। आप जिन्होंने टीचर का एग्ज़ाम दिया था उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।